करंट अफेयर की सीरीज में आज हम अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये अगस्त 2024 के संपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह 66 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेज़बानी की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय था अस्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टूवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। नेक्स्ट है हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो पहला टाइगर रिजर्व देश का पेरियार टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों के ईबी चिन्नैया 2004 मामले को रद्द करते हुए SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा ज़रूरतमंद को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य को उपवर्गीकरण की अनुमति दी है। पूर्व में ईबी चिन्नैया केस 2004 में 5 न्यायाधीशों के बेंच ने कहा था कि SC/ST एक समान समूह वर्ग हैं और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम के गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC को विकसित करने का निर्णय लिया गया। जो अभी वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम ने जो कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त 2004 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसकी थीम है विकसित भारत 2047 था। तो जो 15 अगस्त 2024 की थीम थी, जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी विकसित भारत @2047, विकसित भारत 2047 था। यह थीम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नत योजना की शुरुआत की गई। जो हिम उन्नत योजना है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। देश का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र है वो गाजियाबाद में ओपन हुआ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ओपन हुआ अगस्त 2024। 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली और मध्य और उत्तरी भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई। ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इस करंट अफेयर को जरूर याद रखें। नेक्स्ट है हाल ही में असम राज्य में 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमुर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जो झूमुर नृत्य है ये असम राज्य में होता है। तो 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ ये भव्य जो झूमुर नृत्य प्रदर्शन आयोजन किया गया। अगस्त 2024 में भारत के नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेज़बानी की गई, जिसमें रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने तथा वियतनाम के राष्ट्रपति रक्षा उपमंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चिन द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर थी, जिसमें श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। फिजी की जो राजधानी है सुआ है, जो तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जो सैनिटरी पैड जो खरीदने के लिए, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं को ये जो नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नगदी राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियों को एक वर्ष के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ की संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। जो पुरातात्विक स्थल जो ये महाराष्ट्र में है, जो 1960 के अधिनियम के जो रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन किया है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है। ये राजस्थान सरकार ने की है कारगिल पैकेज की घोषणा, जो शहीद अग्निवीरों के लिए परिवार के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। जो ये पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें 103 वीरता पुरस्कार में 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 1 सेना एंड 63 सेना मेडल है, 11 नौसेना मेडल और 6 वायुसेना मेडल शामिल है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो रैंकिंग है 2024 जारी किया गया। इस वर्ष देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया, जिसमें IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। IIT मद्रास मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर IIM अहमदाबाद रहा, इंजीनियरिंग कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास रहा है एंड रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर IISc बेंगलोर रहा है। एंड 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं द्वारा भारत के 3 नए रामसर स्थल नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु तथा जलाशय मध्य प्रदेश की घोषणा की गई। जो अभी 3 जो रामसर स्थल जोड़े गए हैं, तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। तो ये तथा जलाशय मध्य प्रदेश की घोषणा की गई है। 3 भी नए रामसर स्थल जो ये जोड़े गए हैं। भारत में अब कुल रामसरों की संख्या जो है 85 हो गई है। जो भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है, जो कि ये 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करना, हिंदी को बढ़ावा देना तथा चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ताकि हिंदी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जो केंद्रीय संस्कृति एंड पर्यटन मंत्री इस समय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय
युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, जो कि इस वर्ष इसका विषय था अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन है। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता होस्ट जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका सम्मेलन विषय था ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। नेक्स्ट है 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना के निर्माण की मंजूरी दे दी है। जो 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण करने की मंजूरी दी है, एक कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किया गया। तो नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई बैंक एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है, जो स्वच्छ भारत 2.0 के लिए जो 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट जो मैनेजमेंट है उसे एशियाई बैंक ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो इस समय धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना के तहत यानी TS 2.0 पोर्टल के लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है आईटी में इनोवेशन में आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को स्नातक के लिए रोजगार कौशल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, जो भी केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं जो तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कर्नाटक के आदि चुचनगिरी और केरल के चूल तुरुवार में जो सौर अभयारण्य घोषित किया गया। एंड नेक्स्ट है CBSE ने छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण जो है कि चक्र की शुरुआत की है, जो सफल है उसका परीक्षण की शुरुआत की है CBSE बोर्ड के। एंड नेक्स्ट है भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में $120 मिलियन फंडिंग के साथ देश के यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गया है। इस भारतीय स्टार्टअप रैपिडो कंपनी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है। जो ये दुनिया में सबसे बड़ा जो भारत है वो एल्युमिनियम को उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट है जो NIT कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने तथा इसके तरीकों को बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की है। ये NIT कालीकट के द्वारा किया गया है, जो डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक पोर्टल है, वेब पोर्टल निवाहिका। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खास करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत जो साइबर अपराधों से महिलाएं जो हैं कि उनके खिलाफ ये निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा के द्वारा की गई है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो इस समय अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा किया गया उद्देश्य है महिलाओं की वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है।
उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का जो अटेंडेंस सिस्टम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया झारखंड सरकार द्वारा। इसके कर्मचारियों का जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनका दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए जो गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, अमित शाह के जो मंत्रालय है ये सहकारिता मंत्रालय एंड गृह मंत्रालय है उनके अंडर में, जो चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए साक्ष्य ई समन न्याय सेतु एवं न्याय सुरती ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों में तीव्रता लाना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसके तहत भारत के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया है। जो अभी कर्नाटक सरकार ने एक रामनगर है जो वहाँ पे कर्नाटक में वो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया है। तो नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता किया है। इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये जो है कि नागालैंड है इस समय पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 1 दशक में 165% की वृद्धि हुई। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2004 में जो है कि 203.01 गीगावाट हो गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के 3रे संस्करण की घोषणा की है। ये जो संस्कृति एंड पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दे दी है। यह देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब जो अभी हरियाणा के इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, राज्य में सफल सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो पर खरीदने की घोषणा की है। न्यूनतम सफल मूल्य ये जो है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ये किया है। नेक्स्ट है, गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन जो रण्यक ने SBI फाउंडेशन के सहयोग से हाथी जो ऐप है विकसित किया है। यह ऐप जंगली हाथियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने पर एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा की है। कवच का एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसके एक ही ट्रैक पर टकराव को रोकने के लिए विकसित किया गया है। इसका जो मुख्य जो रोकने के लिए विकसित किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस ATM शुरू किया गया है। इसके तहत राशन कार्ड जो है धारक को बायोमेट्रिक प्रक्रिया जारी अनाज प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ने परियोजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंचूल ने उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHCR पोर्टल को लॉन्च किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की है। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत में व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त वर्ष 2024-25 में 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। नेक्स्ट है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने MSME के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। एंड नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर
के बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2024 की मंजूरी दी है। इसके तहत 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा एंड 5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला बनी हैं। ये HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्म की फसलें जारी की हैं। इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्मों कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी को भी लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने और यूनिसेफ ने मिलकर नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। ये मद्रास उच्च न्यायालय ने ये किया है कि जो मूर्ति रखी गई है, मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन जो पर्वतारोही के अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7800 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। इस अभियान को K2 के कंचनजंगा से किलिमंजारो नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार के जो सहकार से समृद्ध कार्यक्रम को संबोधित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 पारित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने MA पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभागों ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग उद्यमियों को, कारीगरों को प्रतिभा को उजागर करना है। नेक्स्ट है, सीमा पर खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आपस में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने उद्देश्य से बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य है उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करने की घोषणा की है। साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम को अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS तथा अन्य पिछड़े OBC की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पावर्ती काली सिंह चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी को 2 नई प्रजातियां खोजी हैं जिसका नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा जाएगा। सीमा सुरक्षा जो बल BSF ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से 2 वृक्षारोपण अभियान किया जाएगा। आज हमने अगस्त 2024 के राष्ट्रीय घटना सार को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब